तो हम लोग इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं भाई? कौन सा मॉड्यूल अभी चल रहा था? मॉड्यूल 1 पढ़ चुके हैं। मॉड्यूल 1 पढ़ चुके हैं ना, सेफ्टी वेफ्टी के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। ठीक है, तो पहला आप लोगों ने रिवीजन बढ़िया से किया होगा, आई होप सो। यस सर। ठीक है, तो आप रिवाइज डेली करते रहिए ना, क्योंकि इसके अंदर से ही सब कुछ आना है, तो हमें एकदम रट लेना है बस। ठीक है ना, बढ़िया से, मतलब हम समझा देंगे, आप लोग फिर समझते हुए एकदम रट जाइए पूरा। 100 में 100 नंबर लाना है। ठीक है, करेक्ट। आपकी ये थ्योरी से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 38 क्वेश्चंस आएंगे ना? जी सर। ठीक है, बहुत सही। तो आपको भाई 38 क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको 38 का मतलब कि 38 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया भाई? 8 दूना 16, 2 3 6 7, 76 नंबर आपको पूरा में पूरा लाना है यहाँ से। तैयार है ना? यस सर। हाँ, तो इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन पहला आपके सामने है यहाँ पे। देखिए, इस गेज का क्या उपयोग है? ठीक है, इस गेज का इन्होंने देखिए चित्र बना के, आप लोग अगर उसमें प्रैक्टिकल में ये सब किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब चीज़ें क्या है, प्रैक्टिकल में हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, तो देखते ही टिक मार के चले जाते हैं। अब देखिए, ये गेज क्या है, आप लोग देखिए, ये आपको चारों तरफ से दिख रहा है, लेकिन सच में एक ये पत्ती है ना, एक एक पत्ती सब में लगी हुई है। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है इसका सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, और यहाँ से ये देखिए पत्ती है एक, और ये एक ही पत्ती माप निकालेगी, एक ही पत्ती माप पाएगी। अब देखिए, मान लीजिए कोई आपके पास है गोला, अब ये गोला टाइप में है तो गोला ही चीज़ों को मापेगा। तो ये देखिए क्या होता है, ये इसका सेंटर हो गया, इस पत्ती का ये सेंटर, और यहाँ से ये पत्ती अगर आप इसको ना ऐसे लेके सेंटर पे रखेंगे तो ये पत्ती इसको माप देगा। मतलब ये है क्या, रेडियस है, त्रिज्या है भाई। ठीक है ना, ये क्या है, त्रिज्या। और देखिए ये पत्ती भी तो ऐसा ही है, बिल्कुल ये यहाँ पे सेंटर पे आप रखेंगे इसको, और ये इसके पत्ती की सहायता से हम इसका रेडियस चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब किसी भी जॉब का, मतलब कोई गोला जॉब है तो उसका रेडियस निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, इस गेज का। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक बस ये, बाकी ये अलग अलग प्रकार का दिया गया है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। जॉब की, इसके सहायता से हम क्या करेंगे, जॉब की आंतरिक त्रिज्या की जांच करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे देखिए ये फाइल, ये भी आप लोग वर्कशॉप में पढ़े होंगे अच्छे से। देखिए इस रेती का क्या नाम है? इस रेती का देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन जो है ये रास्प कट फाइल है। बात सही है। अब बताओ अंकित, ये रास्प कट फाइल का कैसे होता है? बताओ, हमारे जो ये स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर ये कभी भी प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे तो इनको अगर आपको सिंपली समझाना होगा तो आप कौन सा एग्जांपल देंगे? सर जी, इसको ना रास्प कट फाइल को पंच के द्वारा छोटे छोटे दांतों में उभारा जाता है। उभारा जाता है। हाँ, या सर लकड़ी, चमड़े, जिसे पंच बनाते हैं उसमें। हाँ, ठीक ठीक, बहुत सही। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो रास्प कट फाइल होती है ना, ये दाने की तरह उभर जाता है। यस सर। अब जैसे कि आप पंचर उंचर अगर पहले जो बनाया जाता था या अब भी यूज करते होंगे, यस सर। आजकल ट्यूबलेस टायर आ गया है ना, पंचर वाला जमाना गया। पंचर वाला, ठीक है, लेकिन साइकिलों में तो अभी यूज करते होंगे ना। तो आप वो जो रेती वो लोग यूज करते हैं चमड़े उमड़े में हटाने के लिए, तो वो रास्प कट रेती होता है। ठीक है, आप यहाँ देखिए, देख सकते हैं उभरा उभरा दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए सिंगल कट रेती जो होती है। अब सिंगल कट रेती में क्या होगी भाई, सिंपल आप घरों में रखे होते हैं इस तरह से, जिसमें सिंगल ऐसे लाइन हो, सिंगल कट रेती कहलाती है। और जिसमें डबल हो, डबल कट रेती कहलाती है। और कर्व में यही लाइन कर्व की तरह रहेगा, मुड़ा मुड़ा रहेगा, वक्र की तरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इस औजार का क्या नाम है? ठीक है ना, यस सर। क्या हुआ? कुछ ठीक है, आराम से बढ़िया से पढ़िए ना। यस। ऐसा पढ़िए कि दोबारा जब रिवीजन करें तो एकदम दिमाग में सेट हो जाए। देखिए इस औजार का क्या नाम है? दिखाई दे रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। ध्यान यहाँ दीजिए, चित्र में यहाँ पे आपको देखना है सबको। ठीक है ना, देखिए इस औजार का क्या यार सौरभ सौरभ जाने दो यार, जाने दो, परेशान कर रहे हो। ठीक है ना, देखिए इस औजार का क्या नाम है? ये देखिए 2-3 प्रकार के औजार होते हैं, हम यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए ये जो औजार है, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये इधर की ओर ऐसे मुड़ा हुआ है। और दिखाई दे रहा है ना, ये इधर की ओर ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए इस औजार से हम करते क्या हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास देखिए
इसका अगर उल्टा हम करेंगे तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इस तरह से मुड़ा हुआ है ऐसे बाहर की ओर। तो ये क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई गोला चीज़ है तो हम इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं, इसमें एडजस्टेबल होता है, वो कम बेसी आप कर सकते हैं। तो ऐसे कम करके ऐसे डाल देंगे, फिर ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसे आके चिपक जाएगा। तो ये क्या कर रहा है भाई, आंतरिक चीज़ों को माप रहा है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल यही है कि ये आंतरिक है, ठीक है। इसे कौन सा कहते हैं, इनसाइड कैलिपर, ठीक है। अगर यही जस्ट ऐसे मुड़ जाए तब आउटसाइड, तो ये आउटसाइड ऐसे एडजस्टेबल होता है, ऐसे लाके ऐसे चिपका देंगे तो बाहरी माप को ये बताएगा। तो इनसाइड, आउटसाइड। और एक होता है आपका डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। क्या होता है, बिल्कुल ऐसे सीधा रहेगा, ऐसे ही रहेगा लेकिन बिल्कुल सीधा रहेगा, ना तो ये ऐसे रहेगा ना तो ऐसे रहेगा, ठीक। चलिए आपने देख लिया चित्र, आइए ऑप्शन अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया होगा कहीं, देखिए यहाँ पे क्या ये कह रहे हैं भाई, ये डिवाइडर है, नहीं डिवाइडर बिल्कुल सीधा होता है, इनसाइड कैलिपर है बिल्कुल। ये जो है ऐसे अगर जो मुड़ा रहेगा ऐसे, वो क्या है भाई, ये अंदर की चीजों को मापता है, इनसाइड कैलिपर है, ठीक है। ऑड लेग कैलिपर नहीं है। ऑड लेग कैलिपर किसे कहते हैं बता सकते हो? ऑड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जेनी कैलिपर, जेनी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मतलब विषम, जिसका लेग समान न हो, ठीक है, जेनी कैलिपर, ठीक है, हाँ। तो जेनी कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर जो होता है, अभी हम लोग आगे मिलेगा वो, तो वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, ठीक है। चलिए कहाँ चला गया यार, कौन सा क्वेश्चन था? तीसरा था ना? नहीं, दूसरा, तीसरा ही है, तीसरा। इस औजार का क्या नाम है? चौथा कराना है ना? यस सर। ठीक, चलिए देखिए, लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है बताओ भाई। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष किसके कारण होता है? लकड़ी आप देखते होंगे, ट्विस्टिंग मतलब मुड़ सूट जाना, ठीक है। तो यहाँ ये किसके कारण होता है भाई? तो असमान सिकुड़न के कारण क्या होता है? ट्विस्टिंग दोष होता है। ट्विस्टिंग दोष किसके कारण होता है? असमान सिकुड़न के कारण, ठीक है। यस सर। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना होगा गलत सीजनिंग। ये यहाँ पे देखिए गलत सीजनिंग के कारण क्या होता है, अभी ये आगे मिलेगा लेकिन हम यहीं पे समझा दे रहे हैं। तो गलत सीजनिंग के कारण जो दोष होता है ना, उसे कहते हैं कपिंग दोष। क्या कहते हैं? कपिंग ऐसे लिखा जाता है, CUPPING। अब ये कपिंग दोष क्या होता है, आप इसको बढ़िया समझ लीजिए। और ये होता है गलत सीजनिंग के कारण, ठीक है। अब जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कुछ लकड़ियां होती हैं ना ऐसे, मतलब जैसे ये बंद लकड़ी है, ठीक है, और लकड़ी कभी कभी ऐसे देखेंगे गड्ढा टाइप का हो जाता है, ऐसे ऐसे बीच में मतलब पूरा गड्ढे टाइप का हो जाता है। आपको कुछ लगेगा ऐसे देखने में जैसे कोई पाइप हो उसको काट दिया गया हो, तो उस तरह से होता है ना, उसमें बन जाता है नाली जैसा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कपिंग दोष, मतलब कि कुछ इस तरह से आपको लकड़ी दिखने लगेगी, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। बीच में ऐसे क्या हो जाएगा, गड्ढा, नाली की तरह ये, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? कपिंग दोष। और एक होता है पौ दोष। पौ दोष में क्या होती है, लकड़ी ऐसे मुड़ जाती है, जो धनुष की तरह हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पौ दोष। ऐसे मुड़ के धनुष की तरह हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, बताओ भाई, मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है? मोर्टाइज छेनी, लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करने के लिए लकड़ी में किसका यूज किया जाता है? फर्मल चीजल का, ठीक है। सामान्य छेनीकरण के लिए फर्मल चीजल का। और जो ये मोर्टाइज छेनी होती है ना, इसका उपयोग आयताकार, ठीक है, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मोर्टाइज छेनी का, ठीक है। लकड़ी में किस तरह से आयताकार छेद, मतलब समझ रहे हो आप लोग ना, ठीक है। जैसे हमको खटोला बनाना है तो उसमें जो छेद किया जाता है, या कोई चीज़ जैसे सेट करना है तो उसमें आयताकार छेद किया जाता है ना, ऐसे मार के खट खट निकाल के बढ़िया चौकोर, ठीक है। तो वो जो होती है वो मोर्टाइज छेनी का यूज की जाती है भाई, ठीक है। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी और कर लिया जाए।
देखिए यहाँ सीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? सीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार का स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो वर्गाकार स्टेक का, हैचेट, देखिए हैचेट, अगर आपको भाई तेज मोड़ करना है तो हैचेट स्टेक का यूज करना होगा। तेज, देखिए हैचेट, आप याद कर लीजिए थोड़ा दाम, देखिए इसका हैचेट मतलब तेज, हैचेट, हैचेट मतलब तेज मोड़ के लिए हैचेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? ठीक है, मतलब कि पदार्थ जैसे कोई है, इस तरह से है, अगर हमें वर्गाकार करना है इस पदार्थ को, किस प्रकार की छेनी का यूज किया जाता है भाई? ठीक है, बिल्कुल, डायमंड पॉइंट छेनी। डायमंड पॉइंट जो चीजल होता है, अगर आपको मतलब वो देखिए कुछ इस तरह से ही बना रहता है कि वो पदार्थ में, हाँ डायमंड आकार में, तो ये पदार्थ का जो कोना हिस्सा होता है ना, इसको काट के उसी से निकाल दिया जाता है। तो ये हाँ मतलब साफ करने के लिए ये बिल्कुल मतलब एक कॉर्नर की तरह बन जाएगा, कोना की तरह बन जाएगा, तो डायमंड ही यूज करेंगे। अर्धवृत्ताकार तो यूज करेंगे ही नहीं, वृत्त थोड़ी नहीं बनाना है, ठीक है। क्रॉस कट छेनी का भी यूज नहीं करेंगे, जेली छेनी का भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो ये डायमंड हीरा पॉइंट छेनी का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें ऐसे रहता है, हम लगा के इसे कोना साफ कर देते हैं, ठीक। चलिए भाई, अब यहाँ पे देखिए ये है, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? किस प्रकार के? जो जैनी कैलिपर होता है, जिसे हम ऑड लेग कैलिपर कहते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से होता है जैनी कैलिपर। ये इसका एक तो सीधा रहेगा और एक ऐसे मोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो होती है, ये क्या करती है, वो मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे समांतर लाइन खींचती है। इसको ऐसे लगा देंगे उसमें, और ये क्या होगा, एडजस्टेबल होता है, जितना आपको चाहिए उतना आप इसके सहायता से समांतर लाइन खींच लेंगे। अब देखिए इसका लेग जो होता है एक समान नहीं होता है, इसीलिए हम इसका एक और नाम है ऑड लेग कैलिपर, क्योंकि इसका लेग एक मुड़ा हुआ होता है और एक सीधा होता है, ठीक। तो पदार्थों पे समांतर लाइन खींचने के लिए किसका यूज किया जाता है भाई? जैनी कैलिपर का। जैनी कैलिपर कुछ इस तरह से दिखता है आपको। चलिए देखिए यहाँ पे इस ड्रिल बीट का इन्होंने नाम पूछा है। इस ड्रिल बीट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है, ये देखिए टैपर। यहाँ पे आप देखेंगे ये टैपर की तरह होता है ना। टैपर का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ इस तरह से बना रहे भाई, ये ऐसे ऐसे ऐसे, क्यों अंकित? यस सर। ठीक है, तो ये टैपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इतना सही से इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये टैपर है, ठीक है। और टैपर का मतलब यही होता है, सीढ़ी जैसे ऐसे बना रहेगा दोनों तरफ से बराबर। तो ये क्या है भाई? टैपर सैंक बीट है। चलिए ये आप याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ठीक। इसमें कितने क्वेश्चन हैं पूरा? 33 है। चलिए, सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? यस सर। बताओ भाई। देखो, अगर सामान्य कह दिया तो तुरंत आप कहेंगे स्क्वायर वाला यूज करेंगे भाई, ठीक है। सामान्य के लिए याद कर लीजिए वर्गाकार स्टेक का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देखिए ये लिखे हुए हैं M12 मल्टीप्लाई 1.25। तो ये जो 1.25 है, इस तरह से लिखा गया है। ये पूछ रहे हैं 1.25 है, ये किसको शो करता है, ठीक है। तो देखिए M जो लिखा हुआ है और ये 12 जो लिखा हुआ है, ये शो करता है भाई स्क्रू के व्यास को, ठीक है। और ये जो इसके बाद मल्टीप्लाई में 1.25 है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिएगा ना। तो ये जो 1.25 है, ये दिखाता है भाई थ्रेड पिच, ठीक है। थ्रेड पिच की जो लंबाई होती है ना, थ्रेड पिच का जो होता है लंबाई, उसको ये बताता है, ठीक है ना। सही है ना? यस सर, सही है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? अब देखिए, चल लकड़ी जैसे है,
अगर कोई मान लीजिए शीशम का लकड़ी है या सागवान का लकड़ी है, उसमें बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं, यस सर। तो आप क्या कहते हैं, कैसी लकड़ी हो गई ये? गांठ। गांठ वाली लकड़ी हो गई ना, यस सर। ठीक है। और हमारी लकड़ी कमजोर भी हो जाती है ऐसे, यस सर। ठीक है ना। तो अनियमित शाखाओं से, अरे यार ये पानी चला गया, ये Yes, ऐसे sir. यहाँ इसलिए। ठीक है। अनियमित शाखाओं से क्या होता है भाई, कपिंग नहीं होता है। कपिंग हमने आपको बता दिया, क्रैकिंग मतलब चटकना नहीं, ट्विस्टिंग नहीं होता, ये गांठ हो जाता है। बहुत सारी ऐसे कोई लकड़ी है उसमें बहुत सारी शाखाएं निकल जाएंगी, सर, तो गांठ हमारी हो गांठ जाती है। वाली लकड़ी तो हो जाती लकड़ी है। खराब हो जाती हाँ, मज़ा नहीं आएगा फिर सोफा वोफा बनाने में ना, पलंग सलंग यस सर, दीवान। दीवार। देखिए, एक टेनन आरी के, ठीक है, कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? अब भाई जो लोग नहीं जानते हैं, टेनन आरी, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारी आरी है, इलेक्ट्रिशियन में यूज करते हैं इस आरी को ना, यस सर। ठीक है। इससे लकड़ी भी काटते हैं। हाँ हाँ, अब जैसे आरी तो आरी ही होता है, जो आप लोग देखे होंगे, यस सर, देखे हैं। ठीक। अब जैसे इसमें ऐसे ऐसे रहता है कुछ भाई, यस सर। हाँ, ठीक है, ऐसे। अब इसका हमें दांत क्या करना है, तेज करना है, तो वर्गाकार तो इसमें डालेंगे नहीं, नहीं होगा सर। घुसेगा ही नहीं। त्रिभुजाकार वृत्ताकार भी नहीं डालेंगे, ये सब तो एकदम ऑप्शन ही गलत है। अर्धवृत्ताकार भी नहीं डालेंगे, तो इसमें क्या डालेंगे भाई, त्रिभुजाकार, ट्रेंगुलर, ठीक है, ट्रेंगुलर जो फाइल होती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें, इसकी दांतें त्रिभुज हाँ, जैसा दिख रहा है। त्रिभुजाकार इसकी दांतें हैं, तो त्रिभुजाकार ही फाइल हम इसमें यूज करेंगे। तो ज़्यादा सोचना है, ऐसे क्वेश्चंस गलत करके आना ही नहीं है भाई, ये बहुत ही सरल हैं और आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। चलिए चलिए देखिए, नेम द, अच्छा हाँ ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, एक्स से इंगित रेती के भाग का क्या नाम है? ठीक है, देखिए एज मतलब आप जानते हैं किनारा होता है, यस सर। ठीक है, ये एज हो गया। और यहाँ पे ये जो पूछ रहे हैं ये क्या है भाई, Heel। ये हील है, ठीक है। अब ये टैंग क्या होता है, अंकित बताएं। जो मतलब सभी हैंडल में हाँ हाँ, ये घुसा रहता डालते है, हैं। ठीक है। ये क्या है, ये जो घुस जाता है जो ना हैंडल में। हैंडल में, ये टैंग होता है। और ये शोल्डर आप जानते हैं भाई, ऐसे हाँ, ऐसे, सर, ये ये क्या है, ये शोल्डर शोल्डर है। है, ठीक है। तो इसका भी वही शोल्डर होगा, कुछ अलग से नहीं होगा। ये क्या है इसका, ये शोल्डर है भाई, शोल्डर, ठीक है। बाकी ये एक्स जो पूछा है ये क्या है, हील है। हील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो देख के आप लोग समझ ही पाएंगे। यस सर। देखिए इसमें क्या है, एक सीधा है और एक ऐसे मुड़ा हुआ है, कौन सा कैलिपर है, जैनी के लिए जैनी कैलिपर, जैनी कैलिपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये सवाल गजब का है। देखिए ये एक्स द्वारा इंगित किए हुए हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेंथ है, इसको इन्होंने पूछा है ये कौन सा कोण है भाई। तो देखिए ये जो कोण है ये आपके इस पॉइंट को इंगित कर रहा है, तो जिसमें पॉइंट होगा, ठीक है, ये क्या बता रहा है, इस पॉइंट को, ये एंगल किसकी मैं आपको बता रहा है, इस पॉइंट को, तो जो होगा भाई वही कह देंगे पॉइंट एंगल। ये क्या है, पॉइंट एंगल है, ठीक है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं जानना है, नहीं तो हो जाएंगे सब भ्रमित।